घाटशिला उपचुनाव पर दलों में मंथन। बाबूलाल सोरेन ने एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने पर जताया आभार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले, जनता देगी भ्रष्टाचार का करारा जवाब। बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह में इसरो अध्यक्ष ने विकसित भारत के लिए युवाओं से योगदान का किया आह्वान। विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधियां। राज्य के विभिन्न जिलों में भाजपा का स्वदेशी अभियान जारी। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देने पर बल। और जल जीवन मिशन के डायरेक्टर के सोन की लोहरदगा में समीक्षात्मक बैठक। आकांक्षी जिलों के तेज विकास पर जोर। हजारीबाग में राष्ट्रीय शिशु पालना गृह की शुरुआत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। बिहार चुनाव के लिए भाजपा के बाद जदयू ने भी आज अपनी पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में 57 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें कई निवर्तमान मंत्री और दिग्गज नेता भी हैं। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव ने राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया। इस लिस्ट में 57 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। लिस्ट में मंत्री श्रवण कुमार, विजय कुमार चौधरी, महेश्वरी हजारी समेत कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह, कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 2020 के चुनाव में जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इसमें से 43 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई थी। बीजेपी भी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 71 प्रत्याशियों की पहली सूची मंगलवार को ही जारी कर दी थी। महागठबंधन में वहीं अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन तेजस्वी यादव ने राघोपुर से अपना नामांकन भर दिया है। नामांकन के दौरान तेजस्वी के साथ लालू राबड़ी और मीसा भारती मौजूद थे। मजे की बात यह है कि राजद में टिकट की चाहत रखने वाले कार्यकर्ता अभी भी सीट शेयरिंग पर टकटकी लगाए हुए हैं। नामांकन के 2 दिन पहले तक सीटों को लेकर असमंजस बना हुआ है। ऐसे में कहा जा रहा है कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर विवाद आज समाप्त हो जाने की उम्मीद है। सीटों की संख्या को लेकर विवाद राजद, कांग्रेस और वाम दलों के बीच में है। इससे पहले कांग्रेस की नाराजगी का सम्मान करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार रात जारी किए गए सिंबल को वापस ले लिया था। कुछ लोगों को दरअसल टिकट बांट दिए थे लालू प्रसाद यादव ने, उसको बाद में वापस ले लिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सोमवार की रात 1 दर्जन से अधिक उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया था पार्टी का। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से नाराजगी दर्ज कराई थी इसको लेकर, और कांग्रेस का कहना था कि अगर घटक दलों के बीच विधानसभा क्षेत्र के अनुसार सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है तो सिंबल कैसे जारी कर दिए गए। वहीं एनडीए में भी रूठने मनाने का दौर जारी है। बीजेपी ने नए कार्यकर्ताओं को मौका देकर संगठन को लेकर अपना भरोसा बढ़ाया है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में कई दिग्गज नेताओं के टिकट काटकर नए कार्यकर्ताओं को टिकट दिया है। इधर घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर झारखंड में भी राजनीतिक सरगर्मी तेज है। झामुमो की आज रांची में महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री दिवंगत रामदास सोरेन के बेटे सोमेश सोरेन को पार्टी उम्मीदवार बनाए जाने पर सहमति बनी। हालांकि अभी भी औपचारिक ऐलान का इंतजार है। गौरतलब है कि भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन पर विश्वास जताते हुए उन्हें दोबारा घाटशिला के चुनावी रणक्षेत्र में उतारा है। बाबूलाल सोरेन ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार जताया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि उपचुनाव में जनता भ्रष्टाचार और अराजकता का जवाब देगी। कई अन्य नेताओं ने भी बाबूलाल सोरेन को उम्मीदवार बनाए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी है। इधर घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में भी राजनीतिक दलों ने सक्रियता बढ़ा दी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज गालूडी में बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस मौके पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन और एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन समेत अन्य नेता मौजूद रहे। श्री मरांडी ने इस दौरान अपने संबोधन में राज्य सरकार पर निशाना साधा और बदलाव के लिए बाबूलाल सोरेन की जीत
सुनिश्चित करने का कार्यकर्ताओं को मंत्र दिया। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर है। सुचारू, निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव संचालन के लिए विशेष कोषांगों का गठन किया गया है। पूर्वी सिंहभूम के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने आज कोषांगों का निरीक्षण कर जरूरी सुझाव और निर्देश दिए। उन्होंने इस दौरान निर्वाचन कोषांग, व्यय कोषांग और पोस्टल बैलेट के लिए चिन्हित स्ट्रांग रूम समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को ईमानदारी और तत्परता से काम करने की हिदायत दी। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता तौहीन सिन्हा ने झारखंड की महागठबंधन सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा है। उन्होंने आज दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर डीएमएफटी में बड़े घोटाले का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया है कि राशि की हेरफेर से कांग्रेस को भी राष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग हो रही है, इसलिए उसकी भी जवाबदेही बनती है। और आरजेडी वो तीनों जो है इंडी अलायंस में भागीदार हैं। पड़ोसी राज्य में भी वो चुनाव लड़ रही हैं और कांग्रेस पार्टी को विशेष तौर पर इस पर उत्तर देना होगा कि क्या कांग्रेस पार्टी इस स्कैम के जरिए जो है अपनी राष्ट्रीय स्तर की फंडिंग जुटा रही थी। राहुल गांधी जो 15-15 दिन गायब हो जाते हैं, किसी को अता पता नहीं होता है, ये फंडिंग आखिर कहां से आती है? शायद इस स्कैम में उन सारे प्रश्नों का उत्तर हो। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अवैध कोयला खनन के मामले पर हेमंत सरकार को घेरा है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया है कि राज्य में लगातार कोयले का अवैध खनन हो रहा है, जिससे जान माल की भारी नुकसान हो रही है। समाचार माध्यमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि धनबाद जिले में सरकार के संरक्षण में चल रहे अवैध कोयला खनन ने एक बार फिर 8 निर्दोष मजदूरों की जान ले ली, जबकि कई मजदूर लापता बताए जा रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झामुमो सरकार में विकास और जन कल्याण पूरी तरह हाशिए पर चले गए हैं, जबकि हर तरह के अवैध धंधे खुलेआम फल फूल रहे हैं। रांची में बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह में आज सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। इस मौके पर इसरो के चेयरमैन वी नारायणन समेत अन्य अतिथियों ने सफल विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी। रांची में बीआईटी मेसरा के दीक्षांत समारोह में आज सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान की गई। कुछ विद्यार्थियों को गोल्ड मेडल से नवाजा गया। मुख्य अतिथि इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने इस दौरान अपने दीक्षांत संबोधन में युवाओं को देश के नव निर्माण और समाज सेवा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्पित हैं, जिसे सामूहिक प्रयास से सिद्धि तक पहुंचाना है। When we were students, actually there were not much opportunity even for jobs. But today you are having a lot of opportunities to contribute for making this country as a developed country before we celebrate 2047, our 100 years of independence. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji has got only one vision, single vision, ensuring the growth of every citizen of the country and ensuring and making this country as a developed country. You have got a great role, great opportunity to play to ensure and contribute for making this country as a developed country. इसरो चेयरमैन ने देश में आजादी के बाद से जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश में अंतरिक्ष विज्ञान समेत हर क्षेत्र का तेज गति से विकास हो रहा है। भारत आज दुनिया की चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। Dear friends, on this important day of your life, let me share few of my thoughts. When you pass out, first of all, you should ask a question. The degree what you are going to receive, this belongs to who? No doubt, you have put your wholehearted effort, you have studied, but there are a lot of stakeholders for this degree. इस मौके पर बीआईटी मेसरा के कुलपति प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना ने कहा कि दीक्षांत समारोह अध्ययन तथा अनुसंधान का अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। मौजूदा समय में एआई, अंतरिक्ष तथा डेटा विज्ञान के क्षेत्र में असीम संभावनाएं हैं, इसलिए सीखने की ललक बरकरार रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत तकनीकी विकास से दुनिया को सशक्तिकरण की राह दिखा रहा है। That pioneering spirit continues today as the Institute prepares students for new frontiers in artificial intelligence, data sciences, machine learning, renewable energy, and space exploration. From research laboratories to entrepreneurial incubation centers, BIT Mesra is shaping a generation ready for the future.
इस दौरान डिग्री और मेडल पाने वाले विद्यार्थी खासे हर्षित नजर आए और अपनी सफलता का श्रेय शिक्षकों और अभिभावकों को दिया। मुझे गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। मेरा ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग था। सो या इट्स वेरी गुड एंड फीलिंग गुड। 5 साल का सफ़र मेरे लिए बहुत रोमांचक रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं यहाँ अपने शिक्षकों और परिजनों के लिए बहुत आभारी हूँ। मुझे स्वर्ण पदक मिला गया है। मेरी CGPA 9.49 थी अक्रॉस पूरे 8 सेमेस्टर के अंतर्गत। फ़िलहाल मैं जॉब कर रहा हूँ। जब मैंने BBA की पढ़ाई की शुरुआत की थी तो मुझे कभी भी उम्मीद नहीं थी कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा और इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने प्रोफेसर्स और अपने मम्मी पापा को देना चाहता हूँ। दीक्षांत समारोह में शिक्षक शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में विद्यार्थी समेत अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। राज्य भर में भाजपा की पहल पर आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत जन जन तक स्वदेशी का संदेश पहुंचाया जा रहा है ताकि विकसित और आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य मुकाम तक पहुंच सके। रामगढ़ में भी अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य नेता शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने रामगढ़ में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सामूहिक प्रयास से वोकल फॉर लोकल अब लोकल फॉर ग्लोबल हो गया है। श्री दास ने कहा कि स्वदेशी को अपनाकर देश को प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में चाहे सुई से लेकर सेना के उपकरण हो, बाइक से लेकर कार हो, ड्रोन हो या मेडिकल डिवाइसेस हो या फिर कपड़ा से लेकर खिलौना तक, आज मेक इन इंडिया सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि लोकल फॉर वोकल अब लोकल फॉर ग्लोबल हो चुका है। आज भारतीय उत्पाद आज देश में अपनी परचम ला रहा है। इस मौके पर भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष आरती कुजूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का तेज गति से विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाकर देश को फिर से विश्व गुरु और सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वो तीसरे नंबर पर इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के स्तर पर लाएंगे, तो उसके लिए आत्मनिर्भर की जो बात करते हैं, स्वदेशी की जो बात करते हैं, ये सबसे मजबूत हथियार है और इसके तहत हम लोग अंदर आंतरिक तौर पर भी मजबूत हो पाएंगे और बाहरी जो हमारा जो है उस पर भी मजबूत हो पाएंगे और देश का जो सितारा जो है, जो पहले जिस हिसाब से सोने की चिड़िया या फिर विश्व गुरु की बात करेंगे, वो विश्व गुरु के तौर पर फिर से उभरने की राह में आगे बढ़ा है। क्योंकि आज युद्ध में भी भारत का तिरंगा लोग दिखा के वो बच के निकलते, मतलब अपनी जान बचा के निकलते हैं। इस दौरान लोगों ने स्वदेशी अपनाने और स्वदेशी के प्रति अगली पीढ़ी को जागरूक करने की शपथ भी ली। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। इधर स्वदेशी को लेकर भाजपा द्वारा गढ़वा में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रमना प्रखंड में आयोजित स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत अभियान में कई नेता शामिल हुए। इस दौरान पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यदुनाथ पांडे और विधायक आलोक चौरसिया ने देश को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोगों से स्वदेशी अपनाने का आग्रह किया। जो नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है घर घर स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत, अब 47 में आत्मनिर्भर भारत यानी 100 वर्ष होने वाला है, तो हमें भारत को विश्व गुरु के पद पर आसीन करना है। आइए हम संकल्प लेते हैं, हम स्वदेशी अपनाएंगे। इस देश की अर्थव्यवस्था और इस देश की आत्मनिर्भर भारत की बात को कहने के काम किया है और जब भारत आत्मनिर्भर भारत बन रहा है तो निश्चित तौर पर इसका एक ही उद्देश्य है कि हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना है, बल्कि हम अपना देश का स्वदेशी अपनाकर और अपना देश की विकास कार्य को मजबूत करना है। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम को जयंती पर याद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनके योगदान का स्मरण किया। नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने संदेश में लिखा है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को एक ऐसे दूरदर्शी व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने युवा मन को प्रज्वलित किया और हमारे देश को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सफलता के लिए विनम्रता और कड़ी मेहनत बेहद ज़रूरी है। हम उनके द्वारा देखे गए भारत का निर्माण करते रहें, एक ऐसा भारत
जो सशक्त, आत्मनिर्भर और करुणामय हो। इसी के साथ पीएम ने एक वीडियो भी साझा किया है। राज्य बार काउंसिल चुनाव में नामांकन के शुल्क मुद्दे पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई। इस दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा राज्य बार काउंसिल के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि इस मामले की शीर्ष अदालत में 17 अक्टूबर को लंबित है। अब मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर को होगी। ऑफ इंडिया एवं झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अधिवक्ता के द्वारा यह बताए जाने पर कि 17 अक्टूबर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई लंबित है, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए इस मामले की सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि को निर्धारित किया है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के मिशन डायरेक्टर के सोन ने लोहरदगा में अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन तथा आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। मिशन डायरेक्टर ने जल जीवन मिशन समेत अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया ताकि कोई ज़रूरतमंद इन योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी उन्होंने ज़रूरी निर्देश दिए। सिसोन ने अधिक से अधिक लोगों को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करने पर बल दिया और इसके लिए शिविर लगाने का सुझाव दिया। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का मिशन डायरेक्टर भी हूँ, तो मैंने जिला प्रशासन से ये कहा है कि लोहरदगा जिला के अंतर्गत कोई भी ऐसा टोला या परिवार न छूटे जिसको पाइप से पानी की व्यवस्था न हो, और ख़ासकर जो पीवीटीजी परिवार है उसमें से हर परिवार को आच्छादित करने की आवश्यकता है। केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय पालना क्रश योजना का लाभ हजारीबाग वासियों को मिलना शुरू हो गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक आराधना पटनायक ने आज समाहरणालय परिसर में शिशु पालना गृह का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक आराधना पटनायक ने आज हजारीबाग का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कामकाजी माताओं के 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए दिन में देखभाल के लिए समाहरणालय परिसर में राष्ट्रीय पालना क्रच योजना के तहत शिशु पालना गृह की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कामकाजी महिलाओं के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उपायुक्त या पुलिस अधीक्षक से मिलने के लिए दूर दराज क्षेत्र से लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, कई बार छोटे बच्चे को लेकर आती हैं, उनको बच्चे को दूध पिलाना है, बच्चे को कहीं रखना है, उसको खेलने के लिए समय देना है, तो वो एक काम करेगा। साथ ही साथ जो कर्मी यहाँ काम कर रही हैं, महिला कर्मी, तो कई बार घर में उनका कोई नहीं रहता तो उनको भी बच्चे को लेकर आना होता है साथ में, छोटे बच्चे को। तो छोटा बच्चा जब अपना खेले और वो महिला अपना काम, ऑफिस का काम कर सकती है, तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। समाज कल्याण पदाधिकारी शिप्रा सिंह ने बताया कि इस केंद्र में घर जैसा माहौल बच्चों को मिलता है जो उनके समग्र विकास में मददगार है। जो महिलाएं जा रही हैं कहीं पे काम करने, उनके बच्चे को 6 माह से 6 वर्ष तक का जो उनका बच्चा है उसको वहाँ पे हम लोग वो काम करने जाते समय वहाँ पे छोड़ जाएं, और फिर जब वो 3-4 बजे जब भी लौटती हैं काम करके तो वो अपने बच्चे को वहाँ से ले सकती है। वहाँ पे पूरे दिन भर जो बच्चे को जो भी खान पान का ध्यान रखना है या बच्चे का जो भी देखभाल जो उनके घर का मेंबर करता है वो सुविधा हम लोग क्रेच में प्रोवाइड करेंगे। स्थानीय महिलाओं ने भी शिशु पालना गृह की शुरुआत पर प्रसन्नता जताई। उन्होंने कहा कि इससे कामकाजी महिलाओं को काफी मदद मिलेगी। महिलाओं को बहुत सुविधा होगा, जिनके पीछे अगर वो बच्चे को छोड़ के आती है तो सास है, ननद है या और भी कोई भी रिश्तेदार हैं, बच्चों को देखने के लिए नहीं है, और अगर वो बच्चे को ही देखती हैं तो उनका आर्थिक रूप से उनको परेशानी होगी। आर्थिक जो अगर वो रेजा कुली का काम करती हैं, जो निम्न स्तरीय जो जिनका आर्थिक बैकग्राउंड स्पेशली उन्हीं वही महिलाओं के लिए है ये पालना गृह, तो उनको काफ़ी सुविधा होगा। राष्ट्रीय क्रच योजना, जिसे अब मिशन शक्ति के तहत पालना योजना कहा जाता है, कामकाजी माताओं के 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करती है। हजारीबाग में बड़कागांव और केरेडारी समेत विभिन्न इलाकों में 32 शिशु पालना गृह बनाने की योजना है। हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट।
इधर कुपोषण उन्मूलन और संतुलित आहार के प्रति जन जागरूकता के लिए गिरिडीह में समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कुपोषण से जंग को लेकर लगातार अभियान चल रहे हैं। गिरिडीह में समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यंजन प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं की गोद भराई भी कराई गई तथा बच्चों का अन्नप्राशन भी किया गया। साथ ही किशोरियों को पौष्टिक आहार दिया गया। इस मौके पर जिले के उपायुक्त राम निवास यादव ने लोगों को पौष्टिक आहार को लेकर टिप्स दिए ताकि कुपोषण से जंग जीती जा सके। उन्होंने संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण को स्वस्थ जीवन की कुंजी बताया। सभी परियोजना है में मेनली जो आरटी से जो उनका सामान मिलता है उससे जो पकवान बनाते हैं और जो पोषण वाटिका सब्जी आंगनबाड़ी में है वहाँ से जो प्रोड्यूस है उसका सब्जी वगैरह जो होता है यहाँ पे जिससे क्या है साथ ही साथ में जो होता है अनाज उसका जैसे सब्जी हमारे दाल है, चना है, वो सबका विभिन्न प्रकार से साथ में मिला और जो उसकी मदद रहती है। वहीं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अनिता कुजूर ने बताया कि व्यंजन प्रतियोगिता में 10 प्रोजेक्ट की सहायक एवं सहायिका ने भाग लिया। इन प्रतियोगिता में स्थानीय व्यंजनों को शामिल किया गया तथा सरिया को प्रथम और डुमरी प्रोजेक्ट को दूसरा पुरस्कार मिला। क्षेत्र के सभी परियोजना में सभी को इसमें क्या अनिवार्यता है पौष्टिक आहार पर बल देते हुए उप विकास आयुक्त स्मृति कुमारी ने बताया कि भारत सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दे रही है। मोटे अनाज का इस्तेमाल कर बीमारियों से बचा जा सकता है। 10 परियोजनाओं से स्टॉल लगाए गए थे। इसकी प्रमुखता ये थी कि विशेष रूप से फोकस किया गया था मोटे अनाज को, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भारतवर्ष में मोटे अनाज को प्राथमिकता दी जा रही है। कहीं न कहीं हम लोग पहले आपको अगर याद होगा तो मोटे अनाज को ही लोग गाँव में और बाकी लोग हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो धीरे धीरे रिफाइंड चीज़ें आने लगी और हम लोग उसका इस्तेमाल बंद कर दिए और हम सभी लोग कहीं न कहीं कुपोषण, हमारे बच्चे कुपोषित गाँव घरों में होने लगे। इस दौरान उपायुक्त ने समाज कल्याण द्वारा लगाए गए सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर पोषण माह जागरूकता अभियान को नया आयाम देने के लिए सबों को प्रेरित तथा प्रोत्साहित किया। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESI में कामगारों का निबंधन अब और भी आसान हो गया है। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा निजी क्षेत्र के कामगारों के राज्य बीमा में रजिस्ट्रेशन के लिए विशेष अभियान फ्री चलाया जा रहा है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की पहल ने कामगारों के ESI से निबंधन की प्रक्रिया को बहुत ही आसान बना दिया है। मंत्रालय की ओर से श्रमिकों के निबंधन के लिए अभियान स्प्री चलाया जा रहा है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा। रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक राजीव रंजन ने बताया कि इस अभियान की खास बात यह है कि श्रमिकों के नियोक्ता विलंब शुल्क दिए बिना इस लाभ से वंचित श्रमिकों का निबंधन करा सकते हैं। सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना में, जो कि एक बहुत ही हितकारी और सामाजिक सुरक्षा योजना है, में निबंधन को बढ़ावा देने के लिए, ताकि सभी जो योग्य कर्मचारी हैं उनको योजना का फ़ायदा मिल सके, एक विशेष अभियान चलाया है। यह अभियान 1 जुलाई से 31 दिसंबर 2025 के बीच है। इस अभियान की विशेषता है कि इस अभियान के दौरान ऐसे सभी नियोक्ता जिन्होंने अभी तक ESI योजना में निबंधन नहीं कराया है, उनसे ये अपील की जाती है, उनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि वो अभी आज के दिन से या जब हो अब निबंधन करा लें। केंद्र सरकार श्रमिकों के परिवार को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ उनके नौनिहालों का भविष्य संवारने के अभियान में भी जुटी है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट संजीत कुमार ने बताया कि ESI अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में तब्दील किया जा रहा है, जहां कामगारों के बच्चों को प्रवेश में वरीयता दी जाएगी।
आप जानते हैं अब ये अस्पताल जो पहले ईएसआई मॉडल हॉस्पिटल कहलाता था, अभी एक मेडिकल कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो रहा है। और पहले हमारे पास 50 बेड थे, अभी 220 बेड का ये अस्पताल हो गया है। मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों ने बहुत नए डॉक्टर्स को भी नियुक्त किया है और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आगे चल भी रही है। इसमें से कुछ नए डॉक्टर्स जो आए हैं और जो पुराने डॉक्टर्स हमारे थे, उन सबके सहयोग से हम लोगों ने यहाँ पे जो हमें नई सुविधाएं प्रदान की गई हैं। निजी क्षेत्र में कार्यरत कामगारों के हित में केंद्र सरकार की इन पहलों से सभी खुश हैं। जागरूकता बढ़ने से श्रमिक ईएसआई का लाभ ले रहे हैं। इलेक्ट्रो स्टोर में हम काम करते हैं, ऐसा से इलाज होता है अभी यहाँ। सरकार का बहुत अच्छा स्कीम है, बहुत ही अच्छा। ये फायदा सबको लेना चाहिए। तो अपना काम करके कार्ड बनाना चाहिए सबको, जहाँ पे प्लान में काम कर रहा है। बहुत आदमी ऐसे नहीं जुड़ा है अभी, तो जोड़ना चाहिए सरकार को इसमें। हम लोग को भी फैसिलिटी बढ़िया है, फिर फैसिलिटी वहाँ से भेजा गया है डॉक्टर वहाँ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ईएसआई ने निश्चित रूप से सामाजिक सुरक्षा को नया आयाम दिया है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। घाटशिला उपचुनाव पर दलों में मंथन। बाबूलाल सोरेन ने एनडीए प्रत्याशी बनाए जाने पर जताया आभार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बोले, जनता देगी भ्रष्टाचार का करारा जवाब। बीआईटी मेस्ट्रा के दीक्षांत समारोह में इसरो अध्यक्ष ने विकसित भारत के लिए युवाओं से योगदान का किया आह्वान। विद्यार्थियों को प्रदान की उपाधियां। राज्य के विभिन्न जिलों में भाजपा का स्वदेशी अभियान जारी। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए स्वदेशी को बढ़ावा देने पर बल। और जल जीवन मिशन के डायरेक्टर के सोन की लोहरदगा में समीक्षात्मक बैठक। आकांक्षी जिलों के तेज विकास पर जोर। हजारीबाग में राष्ट्रीय शिशु पालना गृह की शुरुआत।